नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे चैनल वास्तु सफर को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आपको तारा रानी की कथा बताने जा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तारा रानी की कथा। मां भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वह दिन रात उनकी पूजा अर्चना मिली रहते थे। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बचाना होने के कारण राजा कुछ निरसा रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर मां भगवती ने सपना में आकर उसे 2 बेटी होने का प्रदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हो। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कहा, यह साक्षात देवी का रूप है। जहां भी इसके कम पड़ेंगे वहां खुशियां ही खुशियां होंगे। दोनों ने वहीं पहुंच गए। अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसीलिए बाजार जाकर कुछ ताजा फल लाओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के फोड़े दिखे। उसने जाट से उन्हें का लिया और अपने दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मण सितारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं ले? उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तोड़नी गुस्से में कहा कि तुम पापी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली है। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बने के साथ देती हूं। जब इस जंगल में तारक की बहन छिपकली बनकर रहने लगी, वहां एक जान मैन आर्षि गुरु गोरख भी अपने खुशियों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते अपना मुंह बाहर को करने लगे तो मंडल नीचे गिर गया और आर्षि का ध्यान भांग हो गया। आर्षि ने देखा गे पानी पी गई। अब गुस्से में आर्षि ने गे को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी को देखने के लिए गए। जैसे उन्होंने गे की हालात अच्छी, वैसे ही उसने उसे घमंडी शिक्षा को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दोनों के बाद गौ माता पर किया गए अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बड़े में गे को चुनते से करने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वह सीधे पक्षियों के रूप धारण करके यह बिस्तर पर गया और भजन में अपनी सोच से मारा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मण देख रही थी। उसके मां में हुआ सभी लोगों के सामने भजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब बर्तन को खाली करने लगी। इस वक्त भंडारा करने वाले खाने में मारा हुआ सांप भी दिखा। तब कहानी जाकर सबको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भजन में ही गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो तीसरी जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें खाने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को करने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूं? ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषी ने कहा, उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में भा देना, उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से जरूर निकलेंगे और लड़की की जान बैठ जाएगी। राजा ने जैसा बताया कुछ ऐसा ही किया। नदी में सोना चांदी ज्यादा हुआ। संदूक देखकर काशी के पास की एक मांगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उससे कोई बच्चा नहीं थे, इसलिए उसे संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला किया। उसे उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाल और रुख को नाम रख दिया। बड़ी होते हैं। दोनों ने रुको की शादी करवा दी। रुको की सुमा तारामती और राधा हरिश्चंद्र ये महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दोनों के बाद रुको की सुमा बीमा हो गई। उनकी जगह रुको वहां कम करने लगी। तारावती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कांड पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ। जो रुको ने बोला कि मैं तो नहीं, इसलिए आपके पास नहीं बैठ। शक्ति जब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरे ही बहन थीं, तुमने एकादशी के व्रत के दिन मुस्लिम खाली थी और मैंने दंड देते हुए छिपकली बना दिया। दोबारा मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में मां वैष्णो की पूजा करके पुण्य काम लो।
मां की पूजा से तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुको मां वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वो अपने घर में मां वैष्णो देवी पूजन और जागरण करेगी। मां वैष्णो देवी उसके प्रार्थना सुन लेती है और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्रताप के बाद रुको उसकी देखभाल और लाड़ दुलार विवाह वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उसे बच्चे को चेचक यानी माता निकाल आई है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुको अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बड़े में बताती है। तब तारावती ने पूछा कि तुमने मां वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की? फिर रुको को याद आया कि उसने मां वैष्णो देवी का जागरण करने का प्राण लिया था। यह बात याद आते ही रुको काफी पास्ता हुआ और मां से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही अपने घर में जागरण करावेगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी रुको ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारी को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुको की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण कर देते हैं। रुक को कहती है मुझे पता है कि मैं तुम्हारी हूं, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। मां किसी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आई है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बातें सुनकर रुको अपनी इंता बहन तारा रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुको की बात सुनकर तारामती जागरण में जान के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुको जब पंडित जी के पास जाती है तब उनके बीच की बटन को से नमक नहीं सुन लेट है। फिर वह राजा समुद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मां में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी उंगली कैट लेते हैं जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब राजा को जागते हुए देखकर रानी मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद ए जाए ताकि मैं जागरण में जा सुकून। रानी की प्रार्थना की कुछ ही डर बाद राजा को नींद ए जाती है। फिर रानी धर्माती और रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुकोगे घर चली जाती है। ऐसी जल्दबाजी में रास्ते में रानी का रश्मि रुमाल और एक पांव का कंगन गिर जाता है। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। जागरण स्थल पहुंचने हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगता है। मां वैष्णो देवी के जयकार के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल दिए लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही हैं। अगर आप प्रसाद का से नहीं करती हैं तो जागरण में प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे का लेती है। रानी के प्रसाद खाता ही झारखंड में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकाल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा अपनी रोककर पूछते हैं कि तुमने नहीं जाति के घर पर सब खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है? तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी आप मित्र करना चाहती हो, तब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखा है तब उन्हें प्रसाद की जगह अनेक फूल और कच्छ चावल देती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हरण हो जाते हैं। राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचने हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा प्यार करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहतासपी की बाली देनी होगी, तभी मानूंगा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मां के दर्शन होने लगी। इसके लिए राजा अपने पुत्र की बाली दे देते हैं। बाली देने के बाद मां दुर्गा शेर पर स्वर होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और मां दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। उनसे गलतियां के माफी मांगी भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूं
कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मण तीनों अपनी मनुष्य यानी से छुटकारा प्रकार देवलोक में चले जाते हैं। कहानी व्रत कथा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की सिख देती है। बुरे कर्मों के फल इंसान को भूगोल नहीं पढ़ने हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब भी कोई अपने घर में जागरण करवाता है तो तारा रानी की कथा के बिना वह जागरण अधूरा राहत है। अगर आपको यह तारा रानी को रुक्मण की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां वैष्णो देवी जरूर लिखें। धन्यवाद।